सौरभ हत्याकांड की आरोपी और उनकी पत्नी मुस्कान और उसका साथी साहिल मेरठ की जेल में बंद हैं और ड्रग्स के आदी होने के चलते जेल में उन्हें विड्रॉल सिंड्रोम अटैक आ रहे हैं। दोनों ने खुद को एक ही बैरक में रखने की मांग की है। जेल अधीक्षक के मुताबिक दोनों का व्यवहार आम कैदियों जैसा नहीं है, वो बेचैन से दिख रहे हैं। जेल अधीक्षक के मुताबिक उनके परिवार से कोई भी मिलने नहीं आया है। मुस्कान ने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी दी है जिसमें लिखा है कि मेरे परिवार वाले पैरवी नहीं करेंगे, इसलिए मुझे सरकारी वकील मुहैया करवाया जाए। तो हम उसको स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं चिकित्सक के द्वारा। चिकित्सक ने पाया कि विड्रॉल सिम्टम थे तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था शुरू कर दी है। जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाई दी जाती है वो शुरू कर दी हैं और नशा मुक्ति के माध्यम से काउंसलिंग, योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि करा करके उनको नशे को छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन में हम नशा छुड़वा दें। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, ये विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब आप जरा बताइए, किस तरह के अटैक इनको आ रहे हैं, अब क्या वहां पर किया जा रहा है? देखिए, जब कोई भी लंबे समय से नशा कर रहा होता है, जैसे कि ये दोनों मुस्कान और साहिल कई सालों से नशा कर रहे हैं और उनको अगर नशा ना मिले तो एक तरह की लत हो जाती है बहुत ज्यादा नशा करने की। और इसी बीच अगर नशा ना मिले तो उस दौरान जो है एक पैनिक अटैक आते हैं जिनको विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे में जो नशे का आदी होता है उसको किसी भी कीमत पर नशा चाहिए होता है, नहीं तो उसको डिप्रेशन होने लगता है या उसको बेचैनी होती है। तो यही सारे जो चीजें हैं वो जेल में इन दोनों मुस्कान को और साहिल को हो रही हैं, क्योंकि ये लंबे समय से गांजे का नशा कर रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके जरिए नशा कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो एक तरह से रोजाना ये नशा करते थे और ऐसे में अगर इनको अचानक से नशा बंद हो जाए तो ये जो सिम्टम्स है ये आते हैं। तो इसीलिए डॉक्टरों ने इनको दवाइयां दी हैं और उन दवाइयों से इनको थोड़ा बहुत आराम मिला है और जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये धीमे धीमे ठीक हो जाएंगी। वहीं जो मुस्कान है और जो साहिल है उसने जेल अधीक्षक से ये मांग की थी कि उनको साथ में रहने दिया जाए, जिसके लिए मना कर दिया गया है क्योंकि जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको जेल के अंदर मिलने दिया जाए, इस पर भी मना कर दिया गया क्योंकि जो महिला जेल है वो अलग है और जो पुरुष जेल है वो अलग है। दूसरा, जो खून के रिश्ते में कोई अगर होता है तो उससे मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये एक ही मामले में अलग अलग आरोपी हैं और पति पत्नी भी नहीं है, तो ऐसे में मिलने की जो बात है वो मना कर दी गई है। इसके साथ में ही मुस्कान और जो साहिल है उन्होंने जेल में कहा है कि उनके घर वाले उनके केस की पैरवी नहीं करेंगे, ऐसे में उनको सरकारी वकील दिया जाए। उस पर भी अब आगे जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। घर वालों से ये बातचीत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी जो प्रोसेस फॉलो करना होता है जिसमें हर हफ्ते में एक बार नंबर आता है, 2 बार नंबर आता है बात करने का, जो जेल में जो एसटीडी फोन लगा होता है तो उसके जरिए बात कराई जाएगी। इसके साथ ही ये दोनों जो हैं जो जेल अथॉरिटी है उसके मुताबिक दोनों काफी बेचैन है, डिप्रेशन में है। वो इसलिए है क्योंकि जो नशे का सामान है वो नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे इनमें नशा मुक्ति केंद्र जो जेल के अंदर बना हुआ है वहां पर इनको ले जाकर धीमे धीमे इनको जो है इनको दवा दी जा रही है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो नशे के आदी हैं ये दोनों और नशा ना मिलने की वजह से जो विड्रॉल सिंड्रोम के अटैक होते हैं वो इनको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसको चलते डॉक्टर्स इनको दवाई वगैरह दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम अपडेट जो इन दोनों आरोपियों को लेकर यहाँ पर सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का यहाँ पर रुख करते हैं। आपको बताएं कि मेरठ के उस मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग ने छापा डाला है जिससे मुस्कान ने नींद की दवा खरीदी थी। इसी दवा से मुस्कान ने हत्या से पहले सौरभ को बेहोश किया था। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दवा की बिक्री में कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अगर कुछ भी गलत पाया गया तो स्टोर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मोबाइल में पर्चा दिखाया था और मोबाइल पर ही देख के दवाई दी गई थी। क्या क्या था, कितनी गोलियां कितनी दवाई थी उसमें? ऐसा कहना भैया मुश्किल है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, याद भी नहीं अब क्या था। किसी डॉक्टर के यहाँ का पर्चा था? हाँ, डॉक्टर के यहाँ का पर्चा था, बिना डॉक्टर के पर्चे के हम कोई दवाई नहीं देते। अब आप क्या जो विभाग की टीम है वो छापेमारी करने आई है? जांच कोई दिक्कत नहीं है, विभाग की जांच हम साथ में खड़े हैं, छापेमारी कर रहे हैं, जो उन्हें चाहिए वो हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं। जाँच चल रही है, अभी इनके रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और नोट केवल अभी एक हफ्ते के नहीं, पिछले 1 साल 2 साल के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। सर, अगर बिना किसी डॉक्टर के पर्चे की दवाई दी हो इस मेडिकल स्टोर में तो क्या कार्रवाई हो सकती है इन पे? देखिए, कार्रवाई तो ये है कि ये इतना जघन्य अपराध हुआ है तो ठीक है, मुकदमा तो होगा, क्योंकि आपने एक तरीके से
आप भी एक तरीके से संलिप्त हो गए इस चीज़ के अंदर, और दूसरा मेडिकल स्टोर का इनका लाइसेंस जरूर कैंसिल कर दिया जाएगा।